नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूजफुल जानकारी में। दोस्तों, आज हम आपको द्वापर युग यानी पांडवों के युग के समय के एक ऐसे अध्याय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक बिना भगाए देखें। हिंदू मान्यताओं और पुराणों के अनुसार पृथ्वी पर अभी वर्तमान में कलयुग चल रहा है और इस युग के बारे में पहले से ही लिखा जा चुका है कि इसमें पाप बहुत बढ़ जाएंगे और इस युग में लोग धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चलने लगेंगे। चारों तरफ अधर्म फैल जाएगा। दोस्तों, क्या आप लोग समझ सकते हैं कि उस समय द्वापर युग में पांडवों को कलयुग के कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताया गया था जो कि आज इस वर्तमान समय में बिल्कुल सत्य हो रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत के चुनाव आने वाले हैं और उसके लिए हम आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हैं जिसकी मदद से आप लोग अपने सारे गांव की वोटर आईडी लिस्ट को देख सकते हैं और उसे डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने नए वोटर आईडी कार्ड को बनवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ लिंक दिया गया है और इसे डाउनलोड कीजिए और फायदा उठाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध में विजय होने के बाद सभी पांडव भाई अपने महल में अलग अलग कक्ष में बैठे थे, लेकिन उनके भ्राता युधिष्ठिर किसी सभा में व्यस्त थे। लेकिन तभी क्या होता है, एक मेहमान उनके महल में आते हैं और वह पहले आकर सहदेव से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे युधिष्ठिर महाराज से मुलाकात करनी है। सहदेव कहते हैं कि महाराज तो अभी सभा में व्यस्त हैं, वे आपसे अभी नहीं मिल सकते हैं। मेरे लिए कुछ सेवा हो तो बताइएगा। तो मेहमान सहदेव से कहते हैं कि मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना था। सहदेव कहते हैं कि मुझे बताइए, मैं कोशिश करता हूँ उसे बताने की। तो मेहमान प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि जब मैं इस महल की तरफ आ रहा था तो बीच में एक गांव में मैंने देखा खेतों में फसल लहरा रही है, लेकिन मैंने देखा उन खेतों में एक पुतला खड़ा है। आप लोगों ने भी अक्सर देखा होगा अपने गांव में जंगलों में खेत में पुतला खड़ा कर देते हैं, जो खेतों में कभी कभी पक्षी आते हैं, जानवर आते हैं और फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो उनको डराने के लिए एक मनुष्य का पुतला बनाकर खेत में खड़ा कर देते हैं। अक्सर ऐसे पुतले आप लोगों ने भी देखे होंगे। तो मेहमान ने कहा कि मैंने देखा एक पुतला चावल खा रहा था। पुतले का काम है खेत में चावल की रक्षा करना, फसल की रक्षा करना, लेकिन वो तो चावल खा रहा था, तो ऐसा क्यों हुआ? तो सहदेव सोचने लगा कि पुतला कैसे चावल खा सकता है। बोला, मुझे नहीं मालूम, आप नकुल से पूछिए। नकुल मेरा बड़ा भाई है और विद्वान भी है। तो मेहमान नकुल के पास जाता है और नकुल से कहा कि मुझे महाराज से मिलना है। नकुल ने कहा, अभी तो महाराज सभा में व्यस्त हैं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? मेहमान ने नकुल से कहा कि मुझे महाराज से एक प्रश्न पूछना है। नकुल ने कहा, आप मुझसे प्रश्न पूछिए। तो मेहमान ने कहा कि मैं अभी इस महल की ओर आ रहा था तो मैंने एक गांव में देखा, एक कुएं से औरत पानी भर रही थी। एक बड़े से घड़े में उसने पूरा पानी भरा था और मेरे सामने उस बड़े घड़े के पानी को 4 छोटे छोटे घड़ों में डाल दिया और चारों फुल हो गए। लेकिन बाद में जब उन चारों घड़ों का पानी उस बड़े घड़े में डाला तो वह घड़ा आधा ही भरा। ऐसा क्यों हुआ? नकुल को भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। उसने मेहमान से कहा कि मुझे नहीं मालूम, अर्जुन मेरा बड़ा भाई है, आप उससे जाकर पूछिए और मुझसे ज्यादा विद्वान भी है वो। मेहमान अर्जुन के पास भी जाते हैं और उनसे भी कहते हैं कि मुझे महाराज से मिलना है, लेकिन अर्जुन उनसे कहते हैं कि अभी महाराज एक सभा में व्यस्त हैं, वे अभी आपसे नहीं मिल सकते हैं। आप मुझसे बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेहमान ने अर्जुन से कहा कि मुझे एक प्रश्न पूछना है। अर्जुन ने भी कहा कि आप मुझसे प्रश्न को पूछिए, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और मेहमान ने अर्जुन से कहा कि मैं अभी जब इस महल की ओर आ रहा था तो मैंने रास्ते में देखा एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा था।
उसके हाथ में एक सुई थी जिससे हम कपड़े सिलते हैं, लेकिन उस सुई में वह आदमी धागे की बजा एक हाथी को डाल रहा था और हाथी चला गया, लेकिन हाथी की पूंछ उस सुई में अटक गई। तो ऐसा क्यों हुआ? अर्जुन इस प्रश्न को सुनकर हैरान हो गया कि सुई की आंख में तो हम लोग हाथी नहीं डाल सकते, और अगर हाथी गया तो पूंछ भी जानी चाहिए। तो अर्जुन ने मेहमान को कहा कि मुझे नहीं मालूम, आप भीम से पूछिए। भीम मेरा बड़ा भाई है और मुझसे ज्यादा विद्वान भी है। तो मेहमान भीम के पास भी जाते हैं और भीम से भी यही कहते हैं कि मुझे महाराज से मिलना है। भीम ने कहा कि अभी महाराज सभा में व्यस्त हैं, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते हैं। लेकिन मेहमान ने उनसे कहा कि मुझे उनसे एक प्रश्न पूछना है। भीम ने कहा कि आप मुझसे प्रश्न पूछिए, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मेहमान ने कहा कि मैं अभी आ रहा था इस महल की ओर, तो मैंने बीच में एक गांव के बाहर देखा एक पतला दुबला लड़का था, लगभग 6-7 साल का होगा। उसके पास एक कच्चा धागा था और उसने मेरे सामने ही उस कच्चे धागे से एक बड़े से पहाड़ को बांध दिया और उसने खींचा तो वह पहाड़ हिल गया। ऐसा कैसे हुआ? तो भीम हैरान हो गए कि इतना पतला लड़का और कच्चे धागे से इतने विशाल पहाड़ को कैसे हिला सकता है। तो भीम ने कहा कि मुझे नहीं मालूम, आप बैठिए, मैं महाराज को बुलाकर लाता हूँ। तब तक चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव मिलकर चर्चा करने लगे कि इसने तो हमसे तरह तरह के प्रश्न पूछे। वो चारों भाई मिलकर गए महाराज के पास, महाराज को बुलाया और बोले कि एक मेहमान आए हैं और हमसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। महाराज वहाँ आए तो देखा वहाँ तो कोई मेहमान नहीं है। पूरे महल में ढूंढा, उन्हें मेहमान नहीं मिला। तो युधिष्ठिर महाराज ने उनसे कहा कि मेहमान तो नहीं है इधर, आपसे उसने कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं मुझे बताइए। तो चारों भाइयों ने मिलकर अलग अलग अपने अपने प्रश्न बताए। तो युधिष्ठिर महाराज उनसे बोले कि पकड़ो उसे, वो कली है, यानी कलयुग है। भीम ने कहा कि आपको कैसे पता है वो कलयुग है, आपने तो उसे देखा भी नहीं है। युधिष्ठिर महाराज ने उनसे कहा कि उसके प्रश्नों से पता लगा। उन्होंने कहा कि क्या उत्तर है इन प्रश्नों का? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि सहदेव का प्रश्न क्या था कि एक खेत में पक्षी और जानवरों को भगाने वाला पुतला अन्न खा रहा था, तो इसका मतलब पता क्या है? तो जवाब देते हुए युधिष्ठिर ने कहा कि कलयुग का पहला गुण होगा कि जो रक्षक है वही भक्षक हो जाएगा। पुतले का काम है फसल की रक्षा करना, लेकिन वही उसे खा रहा है। इसी तरह कलयुग में जो रक्षक होंगे, यानी जो लीडर होंगे, नेता होंगे, वो बोलेंगे कुछ और लेकिन करेंगे कुछ और। ऐसे व्यक्ति ही दोनों तरफ से प्रजा का शोषण करेंगे और ऐसा आप अभी वर्तमान में देख भी रहे होंगे। तो सहदेव ने कहा कि ये बराबर है। फिर नकुल ने पूछा कि मेरा प्रश्न ये है कि एक औरत एक कुएं से पानी निकालकर एक घड़े को भरती है और उस घड़े का पानी 4 छोटे घड़ों में भर देती है, तो चारों फुल भर जाते हैं। लेकिन जब उन चारों घड़ों का पानी उस बड़े घड़े में डालती है तो वह घड़ा फुल नहीं भरता है, केवल आधा ही भरता है। युधिष्ठिर इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि कलयुग में कुछ ऐसे परिवार होंगे कि एक पिता 4 बच्चों को अपनी एक कमाई से पालेगा, उनको पढ़ा लिखा कर बड़ा करेगा और विकसित करेगा, लेकिन 4 बच्चे अपनी 4 पगार से एक पिता को नहीं पाल सकेंगे। और दोस्तों, आप लोग अक्सर ऐसा वर्तमान में देख भी रहे होंगे। एक माँ अपने 4 बच्चों को बर्तन मांजकर पाल तो लेती है, लेकिन जब उन 4 बच्चों की शादी हो जाती है तब वह माँ उन 4 बच्चों से पाली नहीं जाती है। आजकल के लोग अपने घरों में कुत्ते तो पाल लेते हैं, लेकिन अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, ये घोर कलयुग का लक्षण है। तो नकुल खुश हो जाता है अपने प्रश्न का उत्तर पाकर। फिर अर्जुन ने कहा कि मेरा प्रश्न, अर्जुन का प्रश्न क्या था कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठकर सुई की छोटी सी आंख में एक बड़े से हाथी को डालता है और वह हाथी निकल तो जाता है, लेकिन उसकी पूंछ अटक जाती है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि कलयुग में ऐसे देश होंगे जहाँ का ऐसा कानून होगा कि बड़े बड़े पाप करने वाले लोग बच जाएंगे, लेकिन छोटी छोटी गलती करने वाले लोग कानून के फंदे में फंस जाएंगे। किसी की बेटी की इज्जत से खेलने वाले बच जाएंगे, करोड़ों रुपए का घोटाला करने वाले बच जाएंगे और किसी का खून करने वाले भी बच जाएंगे,
लेकिन सीट बेल्ट नहीं पहनने वाले, थूक फेंकने वाले और सिग्नल तोड़ने वाले फंस जाएंगे। दोस्तों, अक्सर आप लोग इस वर्तमान समय में ऐसा देखते रहते होंगे कि बड़े लोग फंसेंगे नहीं, बड़े लोग छूट जाएंगे, छोटे लोग गलती करने वाले फंस जाएंगे। अर्जुन ने कहा, प्रश्न का जवाब तो सही है। फिर भीम ने कहा कि मेरा प्रश्न, भीम का क्या प्रश्न था कि एक पतला दुबला लड़का एक कच्चे धागे से एक बड़ी सी चट्टान को हिला देता है। युधिष्ठिर महाराज इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं कि कलयुग के गुण बहुत खराब होंगे, कलयुग में बहुत दुर्गुण होंगे, लेकिन उसमें एक अच्छा गुण होगा कि कोई भी इंसान कितना भी कमजोर क्यों ना हो, एक छोटी सी माला से अपने पाप का पहाड़ हिला सकता है। हम लोग जाने अनजाने में बहुत पाप करते हैं, उसका पहाड़ बन जाता है हमारे हृदय में, लेकिन हम लोग उस पाप से छुटकारा पा सकते हैं, उस पाप से बाहर निकल सकते हैं जब हम एक माला के माध्यम से परमेश्वर का नाम जपते हैं, हरि का स्मरण करते हैं। तो कलयुग में ये बहुत अच्छा गुण होगा। इस प्रकार भगवान का जप तप करने से हमारा पाप से छुटकारा हो जाएगा। इसलिए हम सबको ईश्वर के नाम का जप करना चाहिए। दोस्तों, बस वीडियो के अंत में हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारा इस वीडियो को दिखाने का उद्देश्य आप लोगों को डराने का या धमकाने का नहीं है, बल्कि अच्छे अच्छे कामों को प्रेरित करना है और परमेश्वर के द्वारा बनाई गई हर चीज व वस्तु की इज्जत करना है। तो आपका हमारे इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? आपको इस वीडियो में कितनी सच्चाई मिली है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूले, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।